कनेक्ट है। गुड इवनिंग। कल की क्लास है वो इसके वॉइस में कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए डिस्कनेक्ट करनी पड़ी थी, क्लास को हटाना पड़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और हम आज दूसरी क्लास लेके आ रहे हैं। एलजेब्रा का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आराम से समझना। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बातें बाद में करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax² + bx + c होता है। इसमें हम लास्ट क्लास में इसके रूट्स ज्ञात करना सीख चुके हैं, यानी x के दो मान आते हैं, एक मान को हम अल्फा और दूसरे को बीटा कहते हैं। अल्फा होता है -b ± √b² -4ac/2a, तो बीटा हो जाएगा -b माइनस प्लस माइनस दोनों लिख दिए माइनस, ये आ जाएगा b² - 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। अगर दोनों को एक साथ लिखें तो अल्फा और बीटा दोनों के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा -b ± √b² - 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। एक बार ये यहाँ प्लस यूज करते हुए एक आंसर आएगा, एक बार माइनस यूज करते हुए दूसरा आंसर आएगा। एक मान अल्फा होता है, दूसरा मान बीटा होता है। यही x के दो मान होते हैं, इन्हीं को इस समीकरण के दो हल कहा जाता है, इस समीकरण के दो सॉल्यूशन कहा जाता है। एक बात याद रखना, अगर ये इक्वेशन दी गई है बराबर 0 किया गया है, तब तो ये इसके दो सॉल्यूशन हैं या दो हल हैं। लेकिन अगर केवल एक पॉलिनोमियल के रूप में दिया गया है ax² + bx + c दिया गया, केवल इतना ही दिया गया है, एक बहुपद के रूप में दिया गया है, तो ये जो अल्फा और बीटा जो मान आए हैं x के दो मान, ये इसके शून्यांक हो जाएंगे यानी 0 हो जाएंगे। इसको शून्यांक या क्या कहते हैं, 0 कहेंगे। ये बात हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये जो b² - 4ac होता है, b² - 4ac होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर कहते हैं। इसको हिंदी में विविक्त कर कहते हैं, डी कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा या बीटा का मान हो जाएगा -b ± b² - 4ac की जगह d लिख दीजिए √d अपॉन हो जाएगा 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, d बराबर b² - 4ac हो जाएगा। √b² - 4ac होता है, उसकी जगह आप लिख सकते हैं √d। ध्यान रखना। आगे देखिए, अब जब आपके पास में इसके x के दो मान अल्फा और बीटा आ गए हैं, अल्फा का मान है -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, और बीटा का मान है -b - √b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहां से आपको दो बातें सीखनी, एक तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और एक अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा समझिए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है।
इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 2a तो आ जाएगा एलसीएम, 2a इसके भी हर में है, इसके भी हर में, माइनस बी और माइनस बी जुड़ेगा तो माइनस का 2b हो जाएगा। ये प्लस में है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस में है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये जुड़ेगा तो ये प्लस और इसी माइनस से कट जाएगा और ये माइनस 2b अपॉन 2a आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस b अपॉन a आ जाएगा। सम ऑफ रूट है, मूलों का योगफल है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। कब? जब आपके सामने इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो। ये इक्वेशन आपके सामने हो तो सम ऑफ रूट है या मूलों का जो योगफल है वो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ऐसे ही मूलों का गुणनफल करते हैं अल्फा गुणा बीटा। अगर इनको आपस में दोनों को गुणा करोगे तो अंश से अंश गुणा हो जाएगा, हर से हर गुणा हो जाएगा। नीचे 2a से गुणा होके 4a स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर माइनस बी है, माइनस बी के साथ में ये प्लस हो रहा है, माइनस बी के साथ में ये माइनस हो रहा है। तो इसको अगर हम फर्स्ट टर्म माने, इसको सेकंड टर्म माने तो फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड आ रहा है तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो माइनस बी है इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा, इसको पहला टर्म मान रहे हैं इसको, जैसे ये x और ये y है तो ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस लगा देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर किसी संख्या पे रूट होता है तो उसका स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ये आ जाएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को क्रॉस कर दीजिए, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एक a से एक a कट जाएगा और ये आ जाएगा c अपॉन a आ जाएगा। सम ऑफ रूट है ये माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है ये c अपॉन a होता है। याद रखना कैसे ज्ञात कर सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से अल्फा और बीटा को यूज करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। याद रखना, क्या आप इनको यूज करते हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा को यूज करते हुए क्या वापस से श्रीधराचार्य फॉर्मूला बना सकते हैं? ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा है ये माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए होता है। इनको यूज करते हुए आप अल्फा और बीटा के लिए वापस श्रीधराचार्य फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? देखिए, गणित में एक कैलकुलेशन से दूसरी और दूसरी से वापस पहली कैलकुलेशन ली जा सकती है। आपको अगर ए टू बी जाना आता है तो बी टू ए आना भी आना चाहिए। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। कैसे करते हैं देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा है, इसके स्क्वायर में से अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर घटाते हैं तो ये 4 अल्फा बीटा आता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हो तो 4a भी आता है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर 4। अल्फा इंटू बीटा है ये सी अपॉन ए होता है तो ये आ जाएगा। इस अल्फा माइनस बीटा है, इसके स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4c अपॉन ए हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर एलसीएम बन जाएगा और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ये मान है ये अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर का मान आ जाएगा। अब अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर हटाना है तो सामने वाले का रूट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका तो रूट हो जाएगा और जो ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये होता है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा ये होता है। तो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा है, आपके पास में अल्फा इंटू बीटा है,
तो आप अल्फा माइनस बीटा भी बता सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा होता है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है a। ये होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को यूज करते हुए आप अल्फा ज्ञात कर सकते हैं, बीटा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो, अल्फा प्लस बीटा है a माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा माइनस बीटा है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए होता है। आप लिख सकते हैं रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए होता है। अगर मुझे अल्फा का मान ज्ञात करना है तो मैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा। दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो b से b कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 अल्फा, ये आ जाएगा 2 अल्फा। 2 अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए प्लस हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए हो जाएगा। आप लिख सकते हो 2 अल्फा बराबर ये a आ जाएगा माइनस b हो जाएगा प्लस हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac। 2 को इधर भेज देंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2 इधर आएगा तो 2a हो जाएगा। ये तो आ जाएगा अल्फा का मान। ऐसे ही अगर मुझे बीटा का मान ज्ञात करना हो तो मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाऊंगा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा और बीटा 2 बीटा हो जाएगा। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 बीटा। 2 बीटा बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस बी अपॉन ए है, इसमें से माइनस होगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए हो जाएगा। 2 बीटा बराबर ए एलसीएम का काम करेगा, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा अपॉन ए हो जाएगा। बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। यहाँ इसमें प्लस है और इसमें यहाँ माइनस है, दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। अल्फा और बीटा में से एक प्लस यूज करते हुए एक को माइनस यूज करते हुए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। आप इससे श्रीधराचार्य फॉर्मूले को वापस बना सकते हो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को यूज करते हुए याद रखना है मूलों का योगफल, मूलों का अंतर और मूलों का गुणनफल याद रखना। अगली बात देखिए, इसको नोट कर लीजिए। क्लास कंप्लीट होने के बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लेना। कोई बात नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है और अल्फा माइनस बीटा ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट है अपॉन हो जाएगा ए। ये होता है अल्फा माइनस से बीटा। ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है और अल्फा माइनस बीटा है। फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को यूज करते हुए हम केवल अल्फा और केवल बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यही उस समीकरण के 2 हल होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ये कंडीशनल है। मैं आपको एक एक कंडीशन बताता जाऊंगा कि इस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे, इस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे, इस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे। आपके सामने कंडीशंस दी गई होंगी, उसके आधार पर
आपको पता चलेगा कि रूट्स कैसे होंगे। रूट्स कैसे होने का मतलब है रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, परिमेय या अपरिमेय होंगे, पूर्णांक होंगे या फ्रैक्शन में होंगे, इसके ऊपर ध्यान देना है। देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेट या डी भी कहा जाता है। अब पहली कंडीशन है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, कंडीशन नंबर 1। पहली कंडीशन है, ध्यान से समझना। पहली कंडीशन है इफ d इक्वल टू 0, या आप ये कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है या बी स्क्वायर बराबर 4ac है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 का रूट करोगे तो भी 0 रहेगा। उस कंडीशन में अल्फा और बीटा में से प्रत्येक का मान आ जाएगा -b प्लस 0 अपॉन 2a आ जाएगा। यही अल्फा का मान है, यही बीटा का मान है, तो आप ये कह सकते हो अल्फा और बीटा बराबर होंगे, हर एक का मान होगा -b अपॉन 2a। -b अपॉन 2a होगा। यहां पर ध्यान रखना, ये जो अपनी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें ए बी सी जो है, ए बी और सी हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं, यानी रूट वगैरह नहीं होता है। ए बी सी है, ये परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होनी कैसी चाहिए? परिमेय संख्याएं होनी चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए। देखो उस कंडीशन में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बने या बी स्क्वायर बराबर 4ac बने, ये तभी हो सकता है जब दोनों रूट्स बराबर हों और -b अपॉन 2a हो। कैसे रूट्स होंगे? पहली बात है रियल होंगे, यानी वास्तविक होंगे। -b अपॉन 2a है, ए और बी रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं रियल होती हैं। दूसरी बात है रेशनल होंगे, यानी परिमेय होंगे। परिमेय या अपरिमेय क्या होते हैं? रेशनल या इरेशनल क्या होते हैं? ये मैंने पिछली क्लासेज है अलजेब्रा की, जिसमें मैंने रेशनलाइजेशन पढ़ाया है, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताया है। ये अपनी 22वीं क्लास है। अगर आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में देखना है तो पीछे की क्लासों में रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताया गया है। तीसरी बात है इक्वल होंगे, यानी समान होंगे। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ -b के साथ में ±0 आएगा। +0 आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, -0 आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों का जो मान है ये -b अपॉन 2a होता है। ये होता है जब b स्क्वायर बराबर 4ac या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होने पर। ये पहली कंडीशन थी जब डिस्क्रिमिनेट d बराबर क्या हो? 0। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 है। अगर आप ये देखें कि क्या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है क्या? b का मान -6 है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 है, c का मान 9 है। -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 9 का 4 गुणा 36 हो जाएगा, 36 - 36 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बात इसमें बिल्कुल लागू हो रही है।
आपसे पूछे कि अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, तो अल्फा और बीटा बराबर होंगे और मान क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। माइनस लगा हुआ है, b का मान ऑलरेडी माइनस में है, अपॉन हो जाएगा 2 इंटू a का मान है 1। माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6/2 आ जाएगा और हर रूट का मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अल्फा भी 3 है, बीटा भी 3 है, दोनों रूट्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर ये b² - 4ac 0 आता है तो इस इक्वेशन में जो ये बहुपद यूज किया जा रहा है, पॉलिनोमियल यूज किया जा रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल, ax² + bx + c वाला, बराबर 0 करके इक्वेशन बनाते हैं। ये बहुपद एक स्क्वायर नंबर के तौर पे यूज होता है, या तो ये a + b² वाली फॉर्म में होता है या a - b² वाली फॉर्म में होता है, या तो a² + b² + 2ab या a² - b² - 2ab या a² + b² + 2ab वाला होता है। जैसे a + b² करते हैं तो a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab करते हैं, उसी फॉर्म में होता है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 6x + 9 = 0 है। ये एक्चुअली x - 3 का होल स्क्वायर होता है, तो x - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, x - 3 का मान भी 0 आ जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा, 3। तो आपसे कभी भी अगर ये पूछ ले कि ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ax² + bx + c, तो याद रखना है ax² + bx + c, ax² + bx + c है, ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, इसका पता करना है। तो याद रखना b² - 4ac अगर 0 हो रहा हो या b² = 4ac होता है, तो उस कंडीशन में ये एक स्क्वायर नंबर की तरह होता है, या तो ये a + b² के रूप में या a - b² के रूप में होता है, ठीक है ना। और जब भी कोई स्क्वायर नंबर दिया गया उसके बराबर 0 है तो x - 3 का जैसे होल स्क्वायर यहाँ 0 बन रहा है, x - 3 = 0 बन जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे समझते हैं। कंडीशन नंबर 2 है b² - 4ac, जिसको हम d कह रहे हैं। d का मान है, ये 0 से बड़ा है या b² - 4ac 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अगर b² - 4ac पूर्ण वर्ग है तो इसका स्क्वायर रूट है वो एक परफेक्ट नंबर आएगा, कुछ भी आए, फ्रैक्शन में आए, लेकिन रूट नहीं रहेगा उसके ऊपर। जैसे 4 है, जैसे 9 है, जैसे 25 है, इसके ऊपर रूट नहीं रहेगा। रूट नहीं रहेगा तो -b और 2a तो वैसे ही आपके परिमेय संख्याएं हैं या रेशनल नंबर हैं, और इसका रूट हट जाएगा। इसका मतलब -b ± जो कुछ भी आएगा अपॉन 2a आएगा, तो एक बार तो ये इसके साथ में जुड़ के आएगा और एक बार घट के आएगा, मान तो 2 आएंगे, लेकिन उसके ऊपर रूट नहीं होगा। रूट नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगी, 2 अलग अलग मान आएंगे तो डिफरेंट आंसर्स होंगे। रूट वगैरह नहीं है और ये 0 से बड़ा है, तो रूट में 0 से बड़ी संख्या है तो रियल नंबर आएगा, 0 से बड़ी संख्या रूट में रियल नंबर आएगा। कैसे रूट्स आ जाएंगे? पहली बात, वास्तविक होंगे, आप ये कह सकते हो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। दूसरी बात है, रूट नहीं रहेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए रेशनल होंगे, यानी परिमेय संख्याएं होंगे। तीसरी बात है कि एक बार प्लस होते हुए और एक बार माइनस होते हुए 2 मान आते हैं, इसलिए असमान होते हैं। आप ये कह सकते हो अनइक्वल होते हैं। रूट्स कैसे आएंगे? रियल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, असमान होंगे।
ठीक है, देखिए कैसे कैसे आएंगे, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है। एक रूट अल्फा होगा, एक रूट बीटा होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है वो देखते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, माइनस 7 है बी का मान, तो 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान 12 है। 49 माइनस 12 का चौगुना 48 आएगा और ये बराबर हो जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसके जो रूट्स है 1 का रूट पूरा पूरा आता है, पूरे पूरे आएंगे, माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये हो जाएगा। b का मान है वो माइनस 7 है, तो माइनस b है वो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 1 इंटू 12 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 2a, a का मान 1 है तो 1 आ जाएगा। 49 में से 48 घटाएंगे 1 आएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। अल्फा और बीटा में से एक का मान तो आ जाएगा 4। दूसरे का मान ज्ञात करना है तो यहाँ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। 7 माइनस ये जो प्लस 1 है इसकी जगह माइनस 1 आ जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा। 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 4 भी एक रेशनल नंबर है, यानी कोई रूट वगैरह नहीं है। 5 भी एक रेशनल नंबर है, दोनों रूट्स है वो रेशनल होंगे, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। ये सेकंड कंडीशन थी। जब d का मान 0 से बड़ा हो और d है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो, यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, उस कंडीशन में रियल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। जब d का मान है वो 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, d इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं आएगा, पूरा पूरा रूट रहेगा। अल्फा बीटा क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये होते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, स्क्वायर रूट नहीं हटेगा तो ये आ जाएगा माइनस बी। एक बार d है वो रूट में प्लस में रहेगा और एक बार माइनस बी के साथ में जो रूट d है वो माइनस में रहेगा। ये दो मान आ जाएंगे, इनमें रूट रहेगा। इसका मतलब अगर रूट में संख्याएं आ रही हैं तो अपरिमेय संख्याएं आएंगी। रूट्स कैसे होंगे? रियल तो होंगे क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी संख्या रूट में होती है, रियल होती है। रियल यानी वास्तविक होंगे, रूट्स है ये वास्तविक होंगे। दूसरी बात है परिमेय होंगे, रेशनल होंगे, नहीं इरेशनल, अपरिमेय होंगे। रूट्स है वो इरेशनल होंगे, आप ये कह सकते हो अपरिमेय होंगे। तीसरी बात है असमान होंगे या अनइक्वल होंगे। असमान होंगे, याद रखना। रियल होंगे लेकिन इरेशनल और अनइक्वल होंगे। ये तीसरी कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 3 थी। चौथी कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 4। चौथी कंडीशन क्या है वो देखिए। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए,
या आप ये कह सकते हैं b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटे होने का मतलब है d नेगेटिव नंबर होगा, d है वो एक नेगेटिव नंबर होगा। तो अल्फा बीटा ज्ञात करते हैं तो -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a होगा, अपॉन 2a होगा। अगर d एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर के ऊपर रूट होता है तो ऐसी संख्या इमेजिनरी होती है, रियल नंबर्स नहीं होती हैं। d नेगेटिव है, नेगेटिव संख्या का ऊपर रूट है, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसके ऊपर रूट है, तो ऐसी संख्याएं हैं ये रियल नंबर नहीं होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। अब चाहे प्लस इमेजिनरी करो चाहे माइनस इमेजिनरी करो, रहेगा इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। हिंदी में कहते हैं काल्पनिक, अवास्तविक, आभासी, छद्म, ये नाम ले सकते हैं, या शूडो, ऐसे रूट्स होते हैं। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाता है तब। क्लियर है? 4 बातें तो ये ध्यान रखनी है नेचर ऑफ रूट्स में, ये बातें ध्यान रखनी। अगर रियल नंबर्स की बात हो रही है, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर रियल नंबर्स की बात हो रही है, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अल्फा प्लस बीटा a माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा गुणा बीटा ए सी अपॉन ए होता है, अल्फा गुणा बीटा सी अपॉन ए होता है। अब यहां ध्यान रखना, अगर सी और ए दोनों एक ही साइन में हो, इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। AOC दोनों सेम साइन का मतलब या तो दोनों प्लस में या दोनों माइनस में। नॉर्मली अगर ये माइनस में हो A तो उसको प्लस में कर लिया जाता है, पूरी इक्वेशन के प्लस माइनस चेंज कर देते हैं। तो अपनी कोशिश रहती है x² का कोफिशिएंट है उसको प्लस में रखने की, और अगर प्लस में नहीं है तो पूरी इक्वेशन के प्लस माइनस चेंज कर दो। ये प्लस का अगर माइनस में है तो पूरी इक्वेशन के प्लस माइनस चेंज करे जा सकते हैं। अगर A और C के साइन एक जैसे हैं, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हों, जैसे ये पॉजिटिव है तो मूलों का गुणनफल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे ये कहें कि एक रूट है 3 और या अल्फा गुणा बीटा बराबर 6 आ गया। ये हमें दिया गया कि अल्फा गुणा बीटा बराबर 6। तो 6 कब आ सकता है? या तो C 6 पॉजिटिव नंबर है, तो 6 या तो तब आ सकता है जब C और A दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव का भाग है तो पॉजिटिव आ जाएगा। या C और A दोनों नेगेटिव हो, उस कंडीशन में 6 आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि C पॉजिटिव और A नेगेटिव हो, या C नेगेटिव हो और A पॉजिटिव हो। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो अगर अल्फा गुणा बीटा बराबर C अपॉन A आ रहा है और C अपॉन A यानी अल्फा गुणा बीटा है ये पॉजिटिव हो, C अपॉन A का मान पॉजिटिव हो, या ये कह सकते हैं A तथा C इन सेम साइन यानी दोनों प्लस प्लस में हो या दोनों माइनस माइनस में हो, उस कंडीशन में बोथ रूट्स विल बी इन सेम साइन। या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट्स है वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि रूट्स पॉजिटिव होंगे या रूट नेगेटिव होंगे। क्लियर है? दूसरी कंडीशन, अगर अल्फा गुणा बीटा मूलों का गुणनफल नेगेटिव है,
मूलों का गुणनफल नेगेटिव है। मूलों का गुणनफल नेगेटिव कब हो सकता है? सी और एक में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। उस कंडीशन में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो, या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, उस कंडीशन में ये नेगेटिव आएगा। अगर ये कहा लिखा हुआ है ए एंड सी आर इन डिफरेंट साइन, ए और सी दोनों डिफरेंट साइन में हैं, तो अल्फा बीटा विल ऑल्सो इन डिफरेंट साइन। अल्फा और बीटा है, उनके भी साइन डिफरेंट होंगे, एक प्लस में होगा एक नेगेटिव माइनस में होगा। अगर सी और ए में से एक प्लस में एक माइनस में है, तो उसके जो रूट्स अल्फा और बीटा हैं उनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। न तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं न दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। दो बातें आ गई। अब यहां पर आया था कि ए और सी अगर दोनों सेम साइन में हैं तो दोनों रूट या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इस पहली बात को आप दो तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। दोनों पॉजिटिव कब होंगे, दोनों रूट्स पॉजिटिव कब होंगे, उसका पता चलेगा यहां से। अगर दोनों रूट पॉजिटिव होंगे तो ये माइनस बी अपॉन ए है, ये बी का मान बी नेगेटिव होना चाहिए ताकि माइनस बी पॉजिटिव हो जाए। ये माइनस बी अपॉन ए है, तो बी का मान नेगेटिव होगा तो माइनस बी है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर बी ए और सी तो सेम साइन में है, अब जो बी का साइन है वो ए से डिफरेंट होना चाहिए। बी ए और बी है वो सेम साइन में है, तो दोनों रूट है वो सेम साइन में होंगे। तो बी का जो साइन है, साइन ऑफ बी, अगर साइन ऑफ बी इज डिफरेंट साइन different, then both roots will be positive, will be positive। याद रखना, ए और सी तो सेम साइन में है, अगर बी का साइन डिफरेंट हुआ तब तो दोनों रूट हैं पॉजिटिव, और अगर बी का साइन भी वही हुआ जो ए और सी का है, उस कंडीशन में दोनों रूट होंगे नेगेटिव। उस कंडीशन में दोनों रूट होंगे कैसे, नेगेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, या ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 आ रहा है। देखना, ए का मान 1 है, बी का मान -8 है और सी का मान 15 है। ए और सी के साइन सेम है, ए और सी के साइन सेम है, इसका मतलब अल्फा और बीटा का साइन सेम होगा। या तो दोनों होंगे पॉजिटिव या दोनों होंगे नेगेटिव। बी का साइन डिफरेंट है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बी का साइन डिफरेंट है। बी का साइन डिफरेंट होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अल्फा और बीटा दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो तय करेगा बी। बी है वो डिफरेंट साइन में है, इसलिए अल्फा एंड बीटा विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। उस कंडीशन में दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आराम से देख सकते हो, इसके जब फैक्टर्स करते हैं आप, तो अल्फा प्लस बीटा है वो तो -8/1 यानी -8 आ जाएगा। अल्फा गुणा बीटा है वो 15/1 बराबर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। -8 और क्या आ जाएंगे, 15। अल्फा प्लस बीटा है ये -8 आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा गुणा बीटा क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अल्फा का मान क्या होगा, 5, बीटा का मान क्या होगा, 3। 5 और 3 को जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा है, माइनस बी अपॉन ए आता है, तो -8 सॉरी ये आ जाएगा -8/1 बराबर क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। अल्फा और बीटा 5 और 3 आ जाएंगे।
जब ए और सी सेम साइन में हो लेकिन बी डिफरेंट साइन में हो, उस कंडीशन में दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। अगर ए और सी तो सेम साइन में है, बी भी उसी साइन में हुआ, तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे। जैसे ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0 है। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो x का एक मान तो आएगा -5, x का दूसरा मान आएगा -3। यही अल्फा और बीटा के मान होते हैं। तो जब ए बी सी तीनों के साइन सेम होते हैं तो दोनों रूट नेगेटिव हो जाएंगे। उस कंडीशन में दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ए और सी के साइन सेम हो लेकिन बी का साइन डिफरेंट हो, ये दोनों प्लस में हो लेकिन बी का साइन माइनस में हो, उस कंडीशन में दोनों रूट होंगे पॉजिटिव। ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a है। ए और सी के साइन डिफरेंट हो गए, ए और सी के साइन डिफरेंट हो गए तो इनका गुणनफल है वो माइनस में आएगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो माइनस में आएगा, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो भी माइनस में आएगा। यानी अल्फा और बीटा इन डिफरेंट साइन। कब होंगे? जब ए और सी डिफरेंट साइन में होंगे। आप ये कह सकते हैं ए एंड सी आर इन डिफरेंट साइन। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ए और सी के साइन सेम है, ए और सी के साइन सेम है, तो एक रूट पॉजिटिव आएगा एक रूट नेगेटिव आएगा। अब इनमें से पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव कौन सा होगा वो देखो। अगर ये ए का जो साइन है और सी का साइन बी का साइन डिफरेंट है, ए और बी का साइन डिफरेंट है, तो ए और बी का साइन डिफरेंट है, तो अगर ए को पॉजिटिव रख रहे हैं तो बी नेगेटिव होने से नेगेटिव ऑफ नेगेटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा का मान पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव रूट बड़ा होगा और नेगेटिव रूट क्या होगा, छोटा। इस कंडीशन में पॉजिटिव रूट है वो उसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा, और जो नेगेटिव रूट होता है उसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होता है, छोटा होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक तो x का मान 3 आएगा, एक x का मान -2 आएगा। अल्फा और बीटा के मान आएंगे 3 और 2। 3 और 2 में से न्यूमेरिकल रूप से बड़ा क्या है, 3, इसलिए 3 पॉजिटिव आएगा और 2 क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ए और बी के साइन सेम हुए तो बी और ए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है इस कारण से माइनस में हो जाएगा। और दो संख्याओं का योग माइनस में आ रहा है, इसका मतलब माइनस वाली संख्या बड़ी और प्लस वाली संख्या क्या होगी, छोटी। उस कंडीशन में अगर ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो ए और सी के साइन डिफरेंट है, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। बी का साइन और ए का साइन सेम है, इसका मतलब बड़े वाला नेगेटिव होगा और छोटे वाला क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ एक्स के दो मान आएंगे, एक तो -3 आएगा और एक क्या आएगा, 2। बड़े वाला नेगेटिव आएगा और छोटे वाला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा ये कंक्लूजन बता देता हूँ। ठीक है, बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव कब होते हैं, ए एंड सी आर इन सेम साइन। ए और सी दोनों सेम साइन में हो तब। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं। ये कब होता है, जब ए एंड सी, ए एंड सी सेम साइन होता है, यानी ए और सी दोनों पॉजिटिव या दोनों क्या हो, नेगेटिव। या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव कब होंगे, जब B इज इन डिफरेंट साइन ऑफ A एंड C।
बी है वो ए और सी के डिफरेंट साइन में हो, ए और सी पॉजिटिव है तो बी को नेगेटिव होना चाहिए। बोथ नेगेटिव कब होंगे? जब बी इज इन द सेम साइन ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी, ए और सी का जो साइन है वही बी का साइन हो, उस कंडीशन में दोनों रूट क्या होंगे? नेगेटिव। दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होगा? ठीक, बोथ आर इन डिफरेंट साइन। ये कब होता है? जब ए एंड सी आर इन डिफरेंट साइन। अगर ए पॉजिटिव है तो सी को नेगेटिव होना चाहिए, ए नेगेटिव है तो सी को पॉजिटिव होना चाहिए। अब डिफरेंट साइन में है, बड़ा रूट है वो पॉजिटिव कब होगा? जब बी इज यानी साइन ऑफ बी इज डिफरेंट ऑफ साइन ऑफ ए। बी का साइन ए के साइन से डिफरेंट हो तो बड़ा रूट पॉजिटिव होगा, और बड़ा रूट नेगेटिव कब होगा? जब साइन ऑफ बी इज द सेम ऑफ द साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए, उस कंडीशन में बड़ा रूट है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा रूट पॉजिटिव का एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। इसमें 5 और 3 आएंगे, बड़ा रूट पॉजिटिव छोटा रूट नेगेटिव। एक्स का मान 5, एक्स का मान माइनस 3। यहाँ पर बी का साइन है वो ए के साइन से डिफरेंट है। बड़ा रूट नेगेटिव कब होगा? जब ए और बी के साइन सेम होंगे। कब होते हैं? इक्वेशन एग्जाम्पल ले लो। कैसी इक्वेशन बन सकती है? इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से x के दो मान आएंगे, एक मान आएगा -5, एक मान आएगा प्लस का 3। -5 और प्लस का 3, ये इक्वेशन बनेगी। ये आपके रूट्स के साइन के बारे में था। अब कुछ बातें और हैं जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अगर आपके पास में अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो और आपको अल्फा इंटू बीटा दे रखा हो, अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो, अल्फा इंटू बीटा दे रखा हो, इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पूरी इक्वेशन को ए से भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो मैं ये कह सकता हूं कि बी अपॉन ए है उसका मान हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए।
ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए का मान अल्फा प्लस बीटा होता है, तो बी अपॉन ए का मान माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा एक्स। सी अपॉन ए है, ये अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। कभी भी आपको किसी इक्वेशन के मूलों का योग दे रखा हो, सम ऑफ रूट्स दे रखा हो, मूलों का गुणनफल दे रखा हो, इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और बराबर हो जाएगा 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। याद रखना है, ये कर सकते हैं। आपसे कभी भी पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 है, इक्वेशन क्या बनेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं। आज जो हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, श्रीधराचार्य फॉर्मूले को यूज करते हुए अल्फा और बीटा कैसे ज्ञात किए जाते हैं, अल्फा और बीटा का मान यूज करते हुए श्रीधराचार्य फॉर्मूले को वापस कैसे बनाया जा सकता है, रूट्स की नेचर में इमेजनरी होंगे या रियल होंगे या इमेजनरी होंगे, एक बात पढ़ी, रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, दूसरी बात पढ़ी, तीसरी बात है इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, ये पढ़ा, उनके साइन पॉजिटिव होंगे या साइन नेगेटिव होंगे, ये आपने पढ़ा, रूट्स है वो किस तरीके से प्लस माइनस में हो सकते हैं, ये आपने पढ़ी, रूट्स को यूज करते हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा को यूज करते हुए हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये बातें आपने पढ़ी। ठीक है, अब एक कंसेप्ट होता है एलजेब्रा में मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना। एलजेब्रा में मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाता है, तो एक तो इसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कंसेप्ट लगता है मैक्सिमम और मिनिमम में। किसी नंबर का मैक्सिमम मान क्या होगा, किसी नंबर का मिनिमम मान क्या होगा। एक इसके लिए डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज किया जाता है जिसको अवकलन कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन से, या फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट से आप मिनिमम या मैक्सिमम कैसे तय करते हो, ये हमसे पूछा जा सकता है कि इसमें इसका मिनिमम मान क्या होगा या इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। आपसे पूछ लिया x कोई रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। आपसे पूछा जा सकता है इसका मिनिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम इसका नहीं पूछा, इसका मिनिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान पूछा जा सकता है, मैक्सिमम किस कंडीशन में पूछा जा सकता है, ये चीजें हम कल पढ़ेंगे। ठीक, एक चीज और, अभी जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जयपुर रह रहे हैं, सुबह 9 बजे प्रैक्टिस बैच है ऑफलाइन है। इस बैच में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाती है। आज उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस हुए, कल भी नंबर क्वेश्चन के डिस्कस होंगे। इसमें डेली आपको होमवर्क दिया जाता है, लगभग 100 के लगभग क्वेश्चंस, दूसरे दिन उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। ऐसा हर दिन होता है। इसके अलावा आपके कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो,
आप कहीं भी कोचिंग करे हुए हो, आपको कोई सवाल में दिक्कत आ रही है, आप उस क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हो, आप सुबह 9 बजे आ सकते हैं चौधरी क्लासेज, गोपालपुरा, ठीक। आपको कोई और बात की जानकारी लेनी है 96674949 और 19। आप हमारे पेड बैचों में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लासेज रहती हैं, ऑफलाइन भी क्लासेज रहती हैं, ठीक है। बाकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम और मिनिमम इनको कैसे यूज किया जाता है, कैसे सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं, इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। कल आपसे मिलते हैं, तब के लिए नमस्कार, गुड बाय।